अस्सलाम स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। इसके दो पार्ट्स हैं। जो इसका फर्स्ट पार्ट है उसमें वो ये कह रहे हैं कि अगर x+2 इस पोलिनोमियल का फैक्टर है तो आप k की वैल्यूज मालूम करें। ठीक है, तो k की वैल्यूज मालूम करने के लिए सबसे पहले हम इस पोलिनोमियल को लेट कर लेते हैं। ठीक है, हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको? सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे रिमाइंडर थ्योरम के जरिए, जैसे हम क्वेश्चन नंबर 1 को जैसे हम सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, सबसे पहले हम लेट करेंगे इसको पी एक्स के इक्वल। ठीक है, पी एक्स के इक्वल हम इसको क्यों लेट करते हैं? क्योंकि आमतौर पर पॉलिनोमियल्स को पी एक्स से ही डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो इसको हम इक्वल रखते हैं 3x² माइनस 4k x के और माइनस 4k² के इक्वल। ठीक है, अब आप नीचे क्या लिख सकते हैं? इसको थोड़ा सा रेज कर देते हैं यहाँ पे। अब हम इसको किसके इक्वल रख रहे हैं? पी एक्स के इक्वल। ठीक है, अब हमारे पास जो नेक्स्ट आप नीचे स्टेटमेंट लिखेंगे वो ये लिखेंगे कि बाय द रिमाइंडर थ्योरम व्हेन पी एक्स इज डिवाइडेड बाय x+2। ठीक है, आप ये लंबी जो है स्टेटमेंट लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है इसलिए मैं यहाँ सिर्फ फ्रॉम लिख रही हूँ। ठीक है, तो आप जो है वो इस पूरी स्टेटमेंट को लिखेंगे। ठीक है, फ्रॉम x+2 इक्वल है 0 के। ठीक है, हम इस x+2 को 0 के इक्वल रखेंगे। क्यों रखेंगे? वो इसलिए क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए। ठीक है, सो x जो है वो इस साइड रहेगा। ये जो +2 है जब दूसरी साइड पे जाएगा तो हमारे पास क्या आएगा? -2। आपको पता है कि जब वैल्यूज इक्वल की दूसरी साइड जाती हैं तो उनके जो साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? अब हम ये करेंगे कि जो -2 है, जहां जहां x मौजूद है वहां वहां हम -2 को पुट कर देंगे। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे p -2 इक्वल है 3 -2 ऊपर स्क्वायर है। ठीक है, -4k आगे भी x है तो x की जगह हम क्या पुट करेंगे? -2 -4k का स्क्वायर वैसे का वैसा। ठीक है, p -2 इक्वल है, अब यहां देखें कि ये -2 है और -2 के ऊपर स्क्वायर है, तो जब हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, यानी कि जब मैं -2 मल्टीप्लाई बाय -2 करूंगी तो ये माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, या आप कहें कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 2 जा 4, यानी यहां क्या आएगा? +4 आएगा। ठीक है, यहां पर हमारे पास 4 आ जाएगा। ये देखिए माइनस और माइनस क्या होगा? प्लस होगा। 4 2 द 8 और k वैसे का वैसा। आगे -4k² हम वैसा ही लिख देंगे। ठीक है, अब p -2 इक्वल है 3 4 जा 12 प्लस 8k -4k का स्क्वायर। अब हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है। ठीक है, अब आपने क्या करना है? अब हमने फैक्टर थ्योरम को जहन में रखते हुए इसको सॉल्व करना। फैक्टर थ्योरम क्या होता है? फैक्टर थ्योरम में वो कहते हैं कि अगर ये पोलिनोमियल है आपके पास, अगर x+2 इसका फैक्टर है तो px को 0 के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, ये पोलिनोमियल अगर इस x+2 जो आपके पास मौजूद है, अगर x+2 अगर इस पोलिनोमियल का फैक्टर है, ठीक है, तो उस सूरत में px जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए? 0 के। ठीक है, तो हम यहां पर बाय द गिवन कंडीशन वी हैव, ठीक है, यहां हम लिख सकते हैं कि बाय द गिवन कंडीशन
given condition we have, ठीक है, आप ये आगे लिख सकते हैं। उसके बाद आप इस क्या लिखेंगे, उसके बाद आप p-2 को 0 के इक्वल रखेंगे, ठीक है। p-2 इक्वल रखेंगे आप 0 के। जब आप p-2 को 0 के इक्वल रखेंगे, उस सूरत में आपके पास जो इक्वेशन आई है, जो कि है 12 प्लस 8k एंड -4k का स्क्वायर, उसको भी आप रखेंगे 0 के इक्वल, ठीक है। अब ये इक्वेशन को हम क्या करेंगे, थोड़ा सीधा करके लिख देते हैं, ठीक है। इक्वेशन की सूरत में 4k का स्क्वायर, 4k के साथ ये माइनस का साइन है तो माइनस का साइन साथ आएगा, प्लस 8k एंड प्लस 12 इक्वल है 0 के, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें कॉमन है, कुछ कॉमन है तो हम कॉमन क्या लेंगे, -4 को, क्योंकि 4 जो है सब पे डिवाइड भी हो जाता है, तो -4 को हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। और आपको पता है कि जिस चीज को कॉमन लेते हैं उसको हम डिवाइड भी करते हैं। ये -4 से कैंसल आउट होगा, तो यहाँ पर x का स्क्वायर बचेगा, आगे प्लस 8 को -4 से आप जब डिवाइड करेंगे तो देखें कि ये -4 जो है, ये जो प्लस है इसका साइन भी चेंज कर देगा, यानी इसका हम साइन चेंज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या आएगा, -4 टू द 8 के वैसे का वैसा। आगे ये माइनस प्लस का साइन चेंज करेगा तो यहाँ -4 3 द 12, ठीक है, इक्वल है 0 के, ठीक है। अब k का स्क्वायर -2k -3, और ये जो -4 है यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 0 के आगे आके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, और जब -4 0 से डिवाइड होगा तो यहाँ 0 ही बचेगा, यानी k का स्क्वायर -2k -3 इक्वल है 0 के। अब हमने आगे क्या करना है, हमने आगे वही करना है जो हम 5.1 में और 5.2 में करते आ रहे थे, यानी हमने इसके फैक्टर्स बनाने हैं, ठीक है। ये जो -2k है, ठीक है, इस मिडल टर्म में हमने दो ऐसी वैल्यूज पुट करनी है कि जब हम जमा या माइनस करें तो -2k आए, और जब मल्टीप्लाई करें 3k का स्क्वायर आए। तो 3k का स्क्वायर उसी सूरत में आ सकता है कि 3 1 जा 3 अगर हम करें, क्योंकि 3 जो है 3 के टेबल में, क्योंकि प्राइम नंबर है तो ये 3 के टेबल में ही आएगा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, k का स्क्वायर -3k, लेकिन ये याद रखें कि हमें -2k भी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ प्लस k कर देंगे, तो -3k प्लस k जब आप करेंगे तो आपके पास -2k ही बचेगा, प्लस माइनस माइनस होगा, 3 में k में से एक k जाएगा तो -2k आएगा, तो यहाँ -3 इक्वल है 0 के, ठीक है। अब इसमें आप कॉमन लेंगे इन दोनों में से और इन दोनों में से, तो इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, k ही कॉमन आएगा, ठीक है। और ऊपर 2k है, नीचे 1k है, डिवाइड करेंगे तो 1k बचेगा, ठीक है, 1k आ गया, -3, ये k इस k से कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। यहां पर देखें कुछ भी कॉमन नहीं है, जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो हम 1 कॉमन ले लेते हैं, और ये वैल्यू k -3 वैसे की वैसे ही आएगी, ठीक है, और इक्वल होगा 0 के, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि हमारे पास ये जो k -3 है इसको कॉमन लेंगे और k +1, यानी दो फैक्टर्स हमारे पास बनेंगे k -3 के और k +1 के। तो k -3 किसके आएगा, इक्वल 0 के, और k
+1 इक्वल आएगा 0 के। ठीक है, अब ये देखें k -3 है आपके पास, तो k इस साइड पे रहेगा और ये जो -3 है दूसरी साइड पे जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा +3। ठीक है, अब 0 + 3 कितना होता है 3 ही, तो k की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 3। इसी तरह k +1 है तो k इस साइड रहेगा क्योंकि हमें k की वैल्यू चाहिए, +1 जब उस साइड जाएगा तो -1 हो जाएगा। ठीक है, तो 0 - 1 इज -1 ही, तो k की वैल्यू क्या आएगी आपके पास -1। तो ये दोनों k की वैल्यूज हमारी मालूम हो चुकी है और यही इसका आंसर है। तो इसके पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। जो इसका पार्ट 2 है उसमें भी वो ये कह रहे हैं कि अगर x - 1 इस पूरी पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो k की वैल्यू मालूम करें। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम वही करेंगे, सबसे पहले इसको लेट कर लेंगे। ठीक है, px के इक्वल, तो x3 माइनस kx का स्क्वायर प्लस 11x -6। ठीक है, अब हम करेंगे क्योंकि हमें पता है बाय द रिमाइंडर थ्योरम px इज डिवाइडेड बाय x - 1। ठीक है, आप ये स्टेटमेंट नीचे लिखेंगे, मैं सिर्फ फ्रॉम लिख रही हूं। ठीक है, फ्रॉम x - 1 इक्वल है 0 के, तो x इस साइड रहेगा, ये -1 दूसरी साइड जाएगा तो +1 आएगा, तो x की वैल्यू 1 आ चुकी है। अब आप x की जगह 1 को पुट करेंगे। ठीक है, 1 इक्वल है 1 ऊपर पावर 3 है माइनस के x 1। ठीक है, x की जगह 1 पुट करें, ऊपर स्क्वायर है प्लस 11 x साथ 1 -6 p1 इक्वल है 1 को आप 1000 दफा भी मल्टीप्लाई कर दे तो 1 ही रहेगा। ठीक है, -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, k 1 दा k ही आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब प्लस 11 1 दा 11 ही आएगा। ठीक है, -6 है आगे। ठीक है, अब ये देखें 1 और +1 इज 12। ठीक है, तो यहां मैं कर देती हूँ p1 इक्वल है -k 1 और +11 इज +12 -6, तो 12 में से 6 जाएंगे तो 6 ही बचेगा, तो आपके पास p1 की वैल्यू क्या आएगी 6 - k। आपके पास ये वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, बाय द गिवन कंडीशन हमें पता है कि फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग के p1 जो है वो 0 के इक्वल होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे यही लिखेंगे p1 इक्वल है 0 के। सो जो हमारे पास वैल्यू आई है 6 - k, वो भी वैल्यू जो हो किसके इक्वल होगी 0 के। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है कि आप ये देखें कि -k है, हमें k की वैल्यू चाहिए, तो -k इस साइड पे रहेगा, ये 6 पॉजिटिव है तो उस साइड पे जाएगा तो क्या होगा -6 हो जाएगा। ठीक है, चाहे आप 0 - 6 लिख लें, ये -6 ही रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब ये -k -6 है, हमें k की वैल्यू चाहिए, -k की वैल्यू नहीं चाहिए, तो क्या हर करेंगे हम, ये माइनस और ये माइनस आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचेगी k की वैल्यू 6, और यही इसका आंसर है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर आपको समझ आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक